Hello guys, this is Nikhil and welcome again in Quality Achiever classes with the new topic which is most important questions based on the square root and cube root. So let us ready for the do all type of questions. There is a lots of information so you need to the डू ऑल टाइप ऑफ थिंग्स परफेक्टली। यहाँ पे मैं हिंदी में ही करता हूँ लेकिन क्वेश्चंस आपका इंग्लिश में मिलेगा। सो परफेक्टली आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है और उसे अच्छे ढंग से करना है। तो ये क्लास जो है गलती से यहाँ पे जो है 10 हो गया है। क्लास कितना नंबर का है ये क्लास आपका है 11 नंबर। कितना नंबर 11 यानी 11 नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने 10 क्लास आपका ऑलरेडी ले रखा है। ओके, तो ये 11 नंबर का क्लास चलिए एंजॉय करते हैं अच्छे ढंग से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, यानी कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट्स है वो कितना है, वो 18.75 है। ठीक है, तो इफ़ वन ऑफ देम इज थ्रीस यानी ट्रीस ऑफ द अनदर, यानी पहला जो नंबर है दूसरा नंबर से 3 गुना ज़्यादा है। तो लेट द पहला नंबर अगर हम मान लेते हैं, पहला नंबर को आप मान लोगे, उसको x मान लो, तो अनदर जो नंबर होगा 3 यानी कि 3 गुना हो जाएगा। और ये दोनों का प्रोडक्ट यानी कि लेट द माने कि अगर लेट जो आपने माना है उस लेट को अगर ध्यान से समझने का कोशिश करोगे तो क्या मानोगे, ये पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है। जब इसको प्रोडक्ट निकालोगे आप, प्रोडक्ट जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो ध्यान से समझना कि ये जो प्रोडक्ट है x इंटू 3x इजकल टू दिया हुआ है 18.75 यानी 75 नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो 3 वन जा 3x स्क्वायर हो जाएगा और इसको जो है यहाँ पे क्या होगा 18.75 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए 18.75 और यहाँ 3x जो है स्क्वायर लिखेंगे बराबर करके। तो x स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवीज़न में हो जाएगा, यानी कि 18.75 बाय 3। ये 3 काटिएगा आप 6 बार में, ये 3 से काटिएगा 2 बार में, ये काटिएगा 5 बार में। तो यहाँ 2 अंक पहले पॉइंट था, 2 अंक पहले लगा देंगे पॉइंट, यानी 6.25 आपका निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है ये। और मैंने बताया था कि बराबर के पहले अगर कोई चीज़ बराबर के पहले, यहाँ पे बराबर के पहले अगर स्क्वायर है तो बराबर के बाद रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर बराबर 6.25 दिया हुआ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6.25। और मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे जैसे कि 6.25 है तो इसको हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करो या फिर क्या करो डिवीजन मेथड से निकाल दो। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट डिवीजन से निकालते हैं। तो ऐसा नंबर लीजिए जो कि डायरेक्ट वे में कट जाए। तो हम क्या करेंगे 2 ले लेते हैं, 2 2 जब 4 हो गया, यहाँ कैरी 2 पॉइंट छोड़ दीजिए, पॉइंट बाद में हम कर लेंगे। यहाँ पे 2 से कटाए और कितना यहाँ 2 2 4 हो गया। अब आगे चलते हैं 5 बार में हम कटाएंगे, 2 2 5 हो जाएगा। डैट मीन्स ये जो है आपका कितना बार में 2 5 बार में कट गया। यानी कि याद रखिएगा 2.5 हम यहाँ पे देखिए 2 अंक पहले अगर पॉइंट रहे किस में, तो रूट्स में, किस में, क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट में। अगर 6.25 है तो डेफिनेटली है, इसको जब हम 2.5 जब हम इसका रूट करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या होगा कि गुना होकर यही आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमको यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, यानी कि रूट में अगर मान के चलो अगर 2 अंक के पहले रहेगा पॉइंट तो जो रिजल्ट आएगा हमारा उसका 1 अंक के पहले पॉइंट होगा। अगर रूट में मान लो कि हमारा अगर 4 अंक के पहले पॉइंट है तो जो रिजल्ट आएगा वो 2 अंक के पहले पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया आपका 2x आ गया, 2 मैंने 2.5 निकल के आ गया। तो x का वैल्यू निकल के आ गया 2.5। 3x का वैल्यू निकालना है 3 इंटू 2.5 इजकल टू क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना इससे। आप देखो आप क्या हमारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ध्यान से देखिए, पूछा जा रहा था लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो लार्जेस्ट नंबर हमारा 7.5 निकला है, जहाँ भी है उसको आंसर मान लीजिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अनदर क्वेश्चंस पे। दूसरा क्वेश्चंस क्या है देखो, ये मैं धीरे
धीरे धीरे अच्छे ढंग से बताता हूँ, तो आप इसको कॉपी में उतारिए और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस करना इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ही करना है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से अगर नहीं करोगे तो जो बच्चा पहले करेगा डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपसे बेहतर होगा। यू नीड टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और मैं आपको बता दूं कि कल मैं आपका टेस्ट भी लेने जा रहा हूं, जितना भी अभी वीकली पढ़ाया हूं मैथ्स का, सिर्फ कल मैथ्स का ही टेस्ट होगा, ठीक है। और रीजनिंग मैं सोच रहा हूं कि स्टार्ट कर दूं अब कल से, यानी कि एक क्लास आपको मिल जाएगा शाम में रीजनिंग का। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा करके बच्चे कहाँ फंसते हैं तो पेपर कटिंग्स में। तो मैं पेपर कटिंग्स चैप्टर को पहले ला दूंगा ताकि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा, तो उसे ध्यान से बनाना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्कूल जो है मतलब कलेक्ट किया है मतलब कितना किया है, 2304 रुपीज़ फ़ी के रूप में किया है कलेक्ट फ्रॉम इट्स स्टूडेंट। अपने स्टूडेंट से किया है। इफ़ ईच स्टूडेंट्स पेड द मतलब कि हाउ मैनी पैसा एज द देयर वर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर द स्कूल। यानी देखो ध्यान से समझो कि हर बच्चा पैसा में पेड किया है। किस में किया है पेड, पैसा में किया है। तो कितने बच्चे ने कितने पैसे पेड किए हैं। और ध्यान रखो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिए जाते हैं तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है पैसे में और उसको रूट निकाल देना है। क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ बताया है इफ़ ईच स्टूडेंट पेड एज मैनी पैसा एज देयर वर स्टूडेंट्स, यानी कि जितना स्टूडेंट था, यानी जितना स्टूडेंट है उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट उतना ही पैसा उसमें, मतलब कि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतना ही पैसा प्रत्येक विद्यार्थी को देना पड़ा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि एक पैसा 1 रुपये बराबर होता है, कितना होता है 100 पैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2304 रुपये, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता है 2304 0 आ जाएगा। फिर है अब जितना स्टूडेंट है उतना ही मान के चलो एक्स रुपया दिया है, एक्स स्टूडेंट ने दिया है, तो बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर इधर है तो बराबर के बाद जाएगा रूट ही हो जाएगा। तो रूट जब लगेगा तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस नंबर जो 230400 को हम डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो नहीं तो मैं आपको एक जो है बता देता हूँ किस तरह सॉल्व करना है। 230 क्या है 230, ठीक है। 230 और 4 था, 2304 और 00 था। इसको सॉल्व करिए आप। जब सॉल्व करिएगा ऐसा नंबर लेना है हमको जो क्या करे, पूर्णतः विभक्त कर दे। तो हम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले आप क्या कर दो कि इसको ऐसा नंबर से कटाइए। तो 4 से तो कट 5 से, तो 5 5 जो 25 हो जाता है ना। तो 5 5 जो 25 होता है, तो यहाँ पे 25 तो लेना नहीं है, इसलिए 4 ले लेंगे हम। 4 ले लेंगे तो 16 हो गया। क्या हो गया, 16 हो गया। 16 को जब हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका कैरी, एंड 13 में 6 गया, 7 बचा, ये ख़त्म हो गया। ऊपर से क्या आ जाएगा आपको ध्यान रखिएगा, ये वाला कटेगा, उसके ऊपर से आ जाएगा 04। अब 04 आ जाएगा। यहाँ पे हम 4 4 जब कटाए थे, 4 4 कितना होता है 8। अब 8 से अब 1 बार में मैंने कि यहाँ ऐसा नंबर लेना है जो कि लगभग इसको कट करे। तो 8 का यहाँ लास्ट में देख लो कि अगर 5 से करते हैं तो लगभग 400 होगा, 6 से करते हैं लगभग 480 होगा, 7 से करते हैं 560 होगा, 8 से करते हैं तो लगभग जो है 640 के आसपास आएगा। तो 8 से ट्राई करते हैं, यानी 8 इंटू 8, यानी 8 8 जा कितना हो गया 64, 8 8 जा 64, 6 कितना हो गया 70, यानी कि पूरा कट रहा है कितना बार में, 8 बार में कट रहा है। 704 कट रहा है, पूरा कट गया। तो 00 है यहाँ पे, इसका 1 0 वहाँ आ जाएगा, यानी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, यानी कि रिजल्ट हमारा आ जाएगा 4800। यहाँ 2 0 है तो यहाँ पे रिजल्ट में हमारा 1 0 आ जाए। तो इतना पैसा निकल गया, यानी 480 पैसा। तो ये आंसर हो गया आपका। इसको ध्यान से समझिए, यहाँ जहाँ भी आपको आंसर लगे यानी 480 पैसा यहाँ पे है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, आपने मतलब क्या जाना कि यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जितना नंबर है स्टूडेंट का, मान लो n स्टूडेंट है और n पैसा दिया है, तो n स्क्वायर हो गया ना। जब स्क्वायर हो जाएगा, अब स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्क्वायर का वैल्यू, एक बार देख लो। स्क्वायर का जैसे n स्क्वायर का वैल्यू दिया होता 230,400, तो n स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको अंडर रूट करके 230,400 करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 480 पैसा। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चंस में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है, रूट स्क्वायर। तो यहाँ 4096 को आपको निकालना है, ये आपको ट्राई करना है। 4096 को इस तरह से करिएगा, आराम से आप निकाल सकते हैं। ओके, डिवीजन में कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे करिएगा। ये आपको सेल्फ ट्राई करना है, आसान था। यहाँ पे देखो, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में कल करा रखा था, उसे आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर कीजिए 1/4 है, स्क्वायर रूट करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो √1 देखो, √1 का वैल्यू जो है 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1/2 निकल जाएगा। जहाँ भी है आंसर मारिए। तो इस तरह से आप, आसान था ये, आप आराम से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि 256 में हमको 3/4 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या कीजिए, पहले सबसे पहले इसको क्या कीजिए कि आपको डिवाइड कीजिए। 2 से करिएगा तो 128 निकलेगा, 2 से करिएगा तो 56 निकलेगा, सॉरी 56 नहीं, 64 निकलेगा, 64 निकलेगा। 2 से करिएगा 32 निकलेगा, 2 से करिएगा 16 निकलेगा, 2 से करिएगा 8 निकलेगा, 2 से करिएगा 4 निकलेगा, 2 से करिएगा तो 2 निकलेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 पे पावर 8 भी हम लिख सकते हैं इसको, और 3/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पे पावर 8 है, इसको बाहर निकालेंगे, 3/4 होगा, ये 4 2 जा 8 हो गया, यानी कि ये 2 पे पावर क्या हो गया हमारा, 2 पे पावर हो गया आपका, ये इसको यहाँ लिख देते हैं हम, 2 पे पावर हो गया आपका 2 × 3 हो गया। इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 और 3 2 जा 6 हो गया, यानी 2 पे पावर 6 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कुल मिला के 6 टाइम्स हो गया। इसको मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64, यानी कि आपका 64 रिजल्ट आ गया। ठीक है, आपको दिखाई जहाँ दे 64 वहाँ मारिए आंसर। ठीक है, यहाँ है, तो यहाँ पे 64 आपको मान लेना है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया है ये किस तरह से बनाया जाता है। देखो ध्यान से, एक चीज़ मैं इसमें समझा देता हूँ आप लोगों को कि कैसे बनाना है। देखो, एक एक्सपोनेंट का चैप्टर होता है जिसको हमको पढ़ना है, आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप अभी जो बता रहे थे, जैसे ए पे पावर कोई चीज़ का रहता है, जैसे 2y मान के चलो कि क्या रहेगा, ए पे पावर रहेगा m/n रहेगा। ठीक है ना, तो हम इसको क्या करते हैं कि ए पे अगर बड़ा नंबर दिया हुआ है तो इसका पावर अगर मान के चलो n निकल गया, यहाँ m/n दिया हुआ है, तो n कट जाएगा, तो ए पे पावर m बच जाता है। तो इसको हम एक एक करके समझाएंगे। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैं एक्सपोनेंट का चैप्टर लाऊंगा उसमें एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसको क्या करना है, जैसे ए मैन क्या करना है, एक आदमी जो है ऑर्चिड क्या क्या है, विथ 729 ट्री लगाया है, अरेंज किया है उसको देम 50 दैट देयर आर एज द हाउ मैनी रो एज देयर ट्री इन अ रो, यानी कि उसको क्या किया है आपको 50, माने कि कुल मिला के उसको 50 रो में जो है अरेंज किया है। 50 रो कहने का मतलब है कि आप जो है मान के चलो कि एक लाइन है, आप एक आदमी जो है मान के चलो, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ध्यान से समझने वाला है कि ये 50 फॉल्स नंबर है, यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, गलत दिया है। मैंने देखा जो मिस प्रिंट हो गया है। आपको जो है माने कि यहाँ पे 299 ट्रीज़ है, इसको जितना रो है और सभी रो में उतना ही ट्री लगाया है, जितना रो है उतना ही ट्री है, माने कि रो की संख्या इक्वल टू द ट्री है, सेम टू सेम। जैसे कि मैंने बताया था, जितना स्टूडेंट है, स्टूडेंट के नंबर में उतना ही सभी ने पैसा दिया है। तो रो मान के चलो n रो है, n ट्री
लगाया गया है, ध्यान रखिए। मान लो कि n रो है और n संख्या है, तो उसको हम अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n स्क्वायर इक्वल टू 729 हो जाएगा। तो n स्क्वायर अंडर रूट 729 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेना खुद से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर 27 होगा, क्योंकि जो अंडर रूट 729 का जो स्क्वायर होता है वो मतलब कि 27 होता है। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। अगर डाउट है तो चलो मैं समझा ही देता हूँ इसे। 729 को आप अगर निकालोगे तो 2 बार में कटाओ तो टू नहीं, मतलब कि 1 मिनट, कि आपको क्या करना है। सबसे पहले इसको जो है ऐसा नंबर लेना है जो टू बार में ही कटाना होगा। 3 से तो नहीं कटेगा, 4 हो गया, यहाँ 329 आ गया, यहाँ 2 लिखिए, 7 से कटाइए, 4 7 से कटाएगा, 7 4 जाए इतना साथ, यहाँ पे 32 आ जाएगा, ख़त्म। यानी कि हमारा 20 क्या निकल गया, 27 निकल गया। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। यहाँ पे इसका रूट निकालना है, तो ये इसको माने कि स्क्वायर रूट निकालना है 25, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 69 प्लस अंडर रूट 144 माइनस 196 को अंडर रूट करेंगे तो इसका वैल्यू मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, 13 निकलेगा, इसका 12 निकलेगा, इसका 14 निकलेगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 25 हो गया और माइनस 14 हो गया, तो 11 आंसर हो गया। ठीक है, इसको ये हो गया। ये कैसे निकाला मैंने, इसके लिए आपको पिछला वीडियोस देखना होगा। वहाँ मैंने बोला था कि आपको 1 से 20 तक एकदम से अटेंडेंट याद कर लेना है, याद कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो इसको अब निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, 72 को तोड़ते हैं। 2 से कटाएंगे 36 होगा, 2 से कटाएंगे 18 होगा, 2 से कटाएंगे 9 होगा, 3 से कटाएंगे 3 होगा। ओके, यानी 2 से कटाएंगे 36 निकला, और 2 से कटाएंगे 18 हो गया, और 3 हो गया। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अंडर रूट होगा, रूट अंडर, तो यहाँ पे जोड़ा जो भी लगेगा वो निकल जाएगा बाहर। यानी 2 इंटू 3 बाहर निकला, और ये √2 रह गया, यानी 2 3 जा 6 और √2। अगर इसका डेसिमल वैल्यू में बोलता निकालने तो 6 इंटू 1.414 कर देते, जो आता रिजल्ट वो हो जाता। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमारा 6√2 ये है आंसर, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि आपको उस पिछला वीडियो में कि √2 का क्या वैल्यू होता है, √3 का क्या होता है, √4 का क्या होता है, √5 का क्या होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो वही चीज़ है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे कि 28 है, इसको दोनों को सेम रूट में ला सकते हैं, क्योंकि जैसे √2 है गुना √2 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 इंटू 2 लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो लिखने के बाद इसका रिजल्ट जो है 2 आ जाएगा। तो उसी तरह हम इसे लिख सकते हैं, √2 42 इंटू और जो है √8 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको बड़ा वाला रूट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। बताते हैं हम आपको कैसे करना है, सारा चीज़ मैं एक एक करके बताऊंगा, बस आपको बने रहना है। आप इसको बड़ा वाला रूट में हम आराम से लिख सकते हैं, 28 इंटू 24 बाय 42 इंटू 8 हो गया। तो इसको कट कर दो, 7 4 जा 7 6 जा, और 6 4 जा 4 2 जा 2 4 जा 2 हो गया। यहाँ क्या हो गया, आराम से देखें, यानी कि √2 बच गया, तो यही आंसर हो गया। तो आराम से इसको कटाना है, कटा करके आपको रिजल्ट आराम से आ जाएगा। देखिएगा हम कैसे कैसे कटाएं। तो इसको फिर से अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एक बड़ा वाला रूट ले लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ था, एक मिनट देख लेते हैं, 28 24 नीचे में है आपका क्या है, नीचे में 42 और 8 है, 42 और 8 है, 42 और 8 है। तो इसको कटाओ, 8 3 जा 24। ठीक है, और इससे कटाएगा नीचे, ये कटेगा आपका 3 1 जा 3 4 जा 14 के टेबल में, 14 से कटेगा 2 के टेबल में, बराबर √2 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। इस तरह से आप इजीली इसको बना सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, इसको भी क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। आराम से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा।
289, इसका जो है मैंने बताया था 17 होता है। कुछ याद कर लीजिएगा आप, 1 से लेकर कम से कम 20 तक का स्क्वायर अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ फंसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई होप आप इंजॉय कर ले हो इस क्लास को। आपके जितने भी दोस्त हैं अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको उसे शेयर करना चाहिए वीडियो, और अच्छे ढंग से सारे चीज़ मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। कल आपका टेस्ट होने जा रहा है, उस टेस्ट में मैंने अभी तक जितने भी 11 क्लासेस लिया है उस सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उस क्वेश्चन को आपको बनाना है और साथ ही साथ आपको कमेंट करना है। कमेंट करने के करके आपको बताना है कि किस तरह से मैंने कितना कितना नंबर आया, और उसका जो है आंसर शीट मैं लास्ट में डाल दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप सॉल्व करिए। ये अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बनाना है। तो यहाँ आप देखिए किस तरह से इसको बनाना है। यहाँ पे देखिए आप 36 है, बाय यहाँ कोई नंबर नहीं है तो आप x लिख सकते हो, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से निकल करके बाहर क्या आ गया, ये 6 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा, तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ x के जगह वैसा नंबर लिख सकते हो जो कि 7 का स्क्वायर होगा 49। लेकिन ये मैंने डायरेक्ट बताया, तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 36/x है, यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे 6/7 दिया है, तो मैंने बताया था ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6/7 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 36/x हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 36/x इक्वल टू, यहाँ भी 36 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, 7 की जगह 49 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसको हम क्रॉस लिख सकते हैं, क्रॉस करके तो क्या करेंगे हम 36 इंटू एक्स लिखेंगे और नीचे 36 इंटू 49 लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे। x को हम इधर ही छोड़ सकते हैं, x का वैल्यू इधर ही रहने देंगे हम, तो x हो जाएगा ये 36 ऊपर हो जाएगा, 49 ऊपर हो जाएगा, और ये 36 यहाँ हो जाएगा, ये 36 कट जाएगा तो बच गया 49। तो 49 जो है किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7 माने कि 7 यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट 49 आपका निकाले थे ना, तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 49 निकल गया। ठीक है, ये डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्क्वायर का वैल्यू याद होना चाहिए आपको। अब देखो क्या है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर, इतना में ऐड बी मल्टीप्लाई करने से वो रिजल्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले इसका जो है हमको क्या निकालना है, प्राइम नंबर निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 360 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 180 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 90 हो गया, फिर 2 से कटाएगा 45 हो जाएगा, फिर 5 से 3 से कटाइएगा तो 15 हो गया, फिर 3 से कटाइएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, यानी कि इसका जो कि रूट में अगर आप देखोगे ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, 5 भी जोड़ा बन रहा है, बस 3 कम हो रहा है, तो डेफिनेटली 3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो पूर्ण रूप से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 2 इतना से हमको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं, आगे काफ़ी आसान है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड टू मेक द, यानी कि ये जो नंबर है उसमें कितना घटाने से वो जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि कौन सा नंबर हम इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है 175 में हमको क्या करना है, इसके आसपास वाला नंबर निकालिए जो कि स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमको पता है 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है ना, 13 का स्क्वायर होता है, तो 169 बनाने के लिए हमको इसमें क्या करना होगा, 175 माइनस 169 करेंगे तो हमको 6 नंबर क्या होगा, माइनस करना होगा, तो 6 नंबर यहाँ पे ऑप्शन में है, यही आंसर हो गया। ये काफ़ी आसान होता है, बस मैंने बोला था 1 से लेके आपको 10 20 तक का स्क्वायर, और 1 से माने कि 2 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर रूट अच्छे ढंग से आना चाहिए। आगे देख लीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आराम से, पॉइंट है 09 है, हमने बोला था आपको पॉइंट रहेगा तो वहाँ 0 लगा सकते हैं। 9 बाई क्या हो गया 100, अंडर रूट, इसको बाहर निकालेंगे 3 इंटू 3 और यहाँ 10 इंटू 10 लिख सकते हैं हम,
तो क्या हो गया, एक 3 बाहर आएगा, 10 बाहर आया, तो यहाँ 10 यानी कि 0 एक अंक है, तो यहाँ एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हो, या डायरेक्ट आपको अगर 3 का स्क्वायर पता है, तो मैंने बोला था कि अगर 2 अंक पहले पॉइंट है तो जो रिजल्ट आएगा हमारा 1 अंक पहले पॉइंट में लग जाएगा, तो इसे भी डायरेक्ट आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन क्या है कि 8 4 है हमारा, यहाँ 8 4 6 4 और प्लस में इसका कितना का स्क्वायर जोड़ेंगे जो कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा 102। तो इसका सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना होगा। 8 4 6 4 का हमको निकालना होगा, तो इसको निकालिए आराम से, दो दो ग्रुप करके 9 9 कर दीजिए। यहाँ पे 81 हो गया, यहाँ पे हमारा 9 लिख दीजिए। 81 यहाँ 3 6 4 हो गया, 9 9 18 हो गया। 2 बार में हम कटा सकते हैं, 92 यानी इसका स्क्वायर कितना निकल गया, 92। ठीक है, 92 निकल गया, 92 निकल गया। अब क्या हो गया, यहाँ 92 आप लिख दीजिए, क्या करिए 92 लिख दीजिए आराम से, 92 हो गया। यहाँ प्लस क्यूब रूट का यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 102 हो गया। आप 92 उधर लेके जाएंगे, अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 102 माइनस 92 हो गया, ये प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा, 10 हो गया, अंडर रूट यहाँ हो गया, तो यहाँ मान के चलो x है, अंडर रूट उधर है तो वहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर कर दी तो 100 निकल गया। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू 100 है, ये है ऑप्शन। तो इसी तरह से आप बना सकते हो, कोशिश करिए आप बनाने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रयत्न करने वाले की कभी हार नहीं होती। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। अगर कर लीजिए तो ऑप्शन मतलब कि इसका आंसर आप जो है कमेंट कीजिएगा, तब मुझे लगेगा डेफिनेटली आपने किया है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। अ जर्नल वाशिंग टू द वॉश, माने कि एक जनरल वाशिंग, सॉरी विशिंग है, वाशिंग नहीं। A general wishing to draw up his 16,160 soldiers in the form of solder square। स्क्वायर में आपको देना है, सॉलिड स्क्वायर में फाउंड that he found 31 solder over। 31 सोल्डर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ मैन इन द फ्रंट ऑफ लाइन। यहाँ क्या करना है, बस ध्यान रखिए थोड़ा से। तो आप यहाँ देखिए क्या है, 31 सोल्डर आपका बच गया, 31 सोल्डर क्या हो गया, बच गया। तो यानी कि 16160 में 31 को अगर घटाते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, तो हमारा निकल के आता है आपका 16129। इसका आप क्या कीजिएगा, इसका आपका क्यूब रूट मतलब स्क्वायर निकाल दीजिएगा। स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपका कितना रिजल्ट आ जाएगा बता देते हैं हम निकाल करके, 16129 अगर आप करते हो तो क्या होगा, तो इसको अगर हम निकालते हैं तो देखिए 1 1 लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ 1 हो गया, कट हो गया, 61 112 हो गया। इसको 3 बार में अगर करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 2 6 69 हो जाएगा, तो 2 बार में ही करना होगा 44। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 घटाएंगे 7 हो गया, और यहाँ पे 5 में 1 गया, 1 बचा, और वहाँ से 29 निकल के आ गया। यहाँ क्या हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया। अब 7 बार में कटाते हैं हम, 7 क्योंकि 9 है। अब 9 किस में आता है, 3 में आता है और 7 में आता है। तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट डिजिट 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट डिजिट 9 होगा। तो उसी हिसाब से क्या, और मैंने देखा कि 3 से करेंगे तो 48 ही निकलेगा, तो 7 से करके देखते हैं तो सेम नंबर आ जा रहा है। तो ये हो जाएगा, कट कर दिए तो इसका स्क्वायर क्या निकला, 127। पहला डिजिट ये हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, ये पहला डिजिट, फिर ये डिजिट, फिर ये डिजिट, तीनों को मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो टोटल जो है प्रत्येक लाइन में कितना स्टैंड है, तो 127 है। कैसे इसको बनाना है देखिए, क्वेश्चन एक बार और समझा देते हैं। आ जर्नल विशिंग टू ड्रॉ अप हिज 16,000, माने कि जर्नल जो है विश किया शोल्डर को, इतना फॉर्म ऑफ शोल्डर स्क्वायर में खड़ा हुआ है, सब जो है एक स्क्वायर में बना है। स्क्वायर क्या होता है, एक लाइन होता है जिसमें ऐसे 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 सभी तरह से सेम लाइन, यानी कि जितना लंबाई में खड़ा है उतना ही चौड़ाई में खड़ा होगा, सभी जगह सेम नंबर होगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि 31 शोल्डर ओवर हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है। तो 31 ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम हटा दिए, तो स्क्वायर बना। 31 घटाने के बाद इतना निकला, इतना निकलने के बाद फ्रंट लाइन में बोल रहा है कितना है, जितना फ्रंट होगा इतना लास्ट होगा, तो सभी में समान होगा, तो इतना आदमी जो है फ्रंट लाइन में होगा। इसी तरह से हम बनाएंगे। क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको समझना चाहिए, जब समझ लिए क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक गार्डनर है, एक माली है,
क्या किया है माली ने, प्लांट किया है, पेड़ पौधा लगाया है। अब जब पौधा लगाया है, गार्डन लगाया है, तो ही अरेंज देम डेट द ट्री आर मैनी रोज, कितना रोज में वो लगाएगा जिससे कि वो जितना माने कि जितना रो होगा उतना ही ट्री होगा। दैट मीन्स इसको भी क्या करना है, सभी को सेम रूप से बांटना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 36 का क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका 6 जीरो निकल जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, आसान है, डबल जीरो है, एक जीरो आ गया, 36 किसका है, 6 का है, 30 ये हो गया, आसान है, इसको आप खुद बनाइएगा, रूट निकाल लीजिए। आप उसी तरह से स्क्वायर रूट निकालना है 2, 8, 9 और 2, 2, 5 का, तो ये किसका है, 17 का है, ये किसका है, 15 का है, तो 17/15 कहाँ है, यहाँ है, ये आंसर हो गया। आप इसको सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा। ओके, आगे जो है 27 मल्टीप्लाई क्या करना है, 2, 4, 3, तो 27 को जब हम करते हैं 3 से कटाएंगे 9, 3 से करेंगे 3, तो ये 3 पे 3 पावर हो गया, कितना हो गया 3, यानी 3 पे पावर 3 हो गया। उसी तरह 243 को करेंगे, 3 से कटाएंगे तो 81 हो गया, 3 से कटाएंगे 27 हो गया, 3 से कटाएंगे 9 हो गया, 3 से कटाएंगे 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 पे पावर 5 हो गया। तो सेम हमको इसको आगे लेके जाना है, तो यहाँ क्या हो गया 3 पे पावर 5। तो कुल मिला के इस तरह का जब भी गुना में होता है तो ऐड हो जाता है पावर, 3 पे पावर 3 + 5 कर देंगे, यानी कि 3 पे पावर 8 हो गया। कहाँ आंसर है, यहाँ है। आप देखो, इसको हम समझा देते हैं कि जब भी a पे पावर m रहे, इसको मल्टीप्लाई a पे पावर n करेंगे तो a पे पावर m + n हो जाता है। जब भी a पे पावर m रहे, यहाँ डिवाइड हो जाएगा a पे पावर n, तो याद रखिएगा a पे पावर m - n हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 4 पे पावर 3 है और गुना ये 4 पे पावर 2 है, देखो ये जो बेस है वो सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सेम है ना, यहाँ पे देख रहे हो ना सेम है, उसी तरह वो बेस भी सेम होना चाहिए, 4, 4 है, तब जाके वो रूल लगता है। यहाँ 3, 2 यानी 3 + 2 हो गया, यानी कि 4 पे पावर 5 आंसर निकल के आ गया। और दूसरा क्या बताए थे, a पे पावर m डिवाइड a पे पावर n, यानी ये बेस सेम होना चाहिए, 4 पे पावर 3 डिवाइड 4 पे पावर 2। तो हम क्या करेंगे, 4 पे पावर 3 - 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m n होता है, तो यहाँ करेंगे तो आप 4, 1 पाओगे, यानी हमारा जो रिजल्ट 4 ही आ जाएगा। ये एक फंडामेंटल रूल्स है जिसको हम एक्सपोनेंट बोल रहे थे, इसका चैप्टर मैं लेके आऊँगा और भी अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मतलब आप क्वेश्चन तो है ही नहीं, सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया। आई होप आप इंजॉय किए हो इस सेशन को, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ मैं बता दूं, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ वेरी हैप्पी मोमेंट्स बिकॉज आपने मेरा वीडियोज़ अंत तक देखा, दैट इज़ गुड। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।